हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश सिर्फ किताबों और ग्रामर से ही नहीं बल्कि कई तरीक़ों से सीखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने का एक अच्छा और सरल तरीका है आप मूवी या वेब सीरीज़ जो बहुत ट्रेंड में है और टीवी शोज़ के सबटाइटल के मदद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें वैसे ही लैंग्वेज यूज़ होते हैं जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। आपको हिंदी सुननी है और उसको अपनी माइंड में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, फिर मैच करना है और स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सीन में विलन कह रहा है, बड़ी शिद्दत से आप मुझे तलाश कर रहे थे। इसे बड़ी गौर से समझिएगा। वर्ड है बड़ी शिद्दत से, जिसका इंग्लिश है विद ग्रेट अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस का मतलब होता है बहुत गंभीरता से, बहुत उत्साहित होकर। और दूसरा वर्ड है लुकिंग फॉर, जो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खोजना, तलाश करना, ढूंढना। चलिए दूसरा सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसमें फिर विलन कह रहा है, ये तुम्हारा दिल्ली नहीं है, लंदन है कर्नल। दिस इज़ नॉट योर दिल्ली, इट्स लंदन कर्नल। इस सेंटेंस में गौर करने वाली बात यह है कर्नल की स्पेलिंग में अधिकतर लोग कर्नल की स्पेलिंग में गलती करते हैं। तो आप देख सकते हैं कर्नल का स्पेलिंग होता है COLONEL, कर्नल। आई होप अब आपसे इसकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब इस सीन में कर्नल कह रहा है, बहुत जल्द तुम हिंदुस्तान के अदालत में रहम की भीख मांगोगे। वेरी सून यू विल बेग फॉर द मर्सी इन द कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान। वेरी सून यू विल बेग फॉर द मर्सी इन द कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान। वेरी सून का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत जल्द। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह की प्रमोशन के वक्त लिखा रहता है कमिंग सून, मतलब बहुत जल्द, शीघ्र ही आने वाला है। सून का मतलब जल्द या शीघ्र होता है। दूसरा वर्ड है बेग फॉर मर्सी। बेग का मतलब होता है मांगना या भीख मांगना, और मर्सी का मतलब होता है रहम, दया। तो बेग फॉर, भीख मांगना, किस चीज़ के लिए? तो रहम के लिए भीख मांगना। बहुत जल्द तुम हिंदुस्तान की अदालत में रहम की भीख मांगोगे। वेरी सून यू विल बेग फॉर द मर्सी इन द कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें विलन कह रहा है कर्नल से, भूखों और मक्कारों का देश है तुम्हारा। योर इज़ द कंट्री ऑफ हंग्री एंड ट्रिक्सी। योर्स इज़ द कंट्री ऑफ हंग्री एंड ट्रिक्सी। हंग्री तो हम सभी जानते होंगे, भूखा को बोलते हैं। और दूसरा वर्ड है ट्रिक्सी, जिसका मतलब होता है मक्कार, चतुर, चालाक, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देने के लिए तैयार होता है। और विलन कहता है, जहाँ हर कोई भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर खड़ा है। Where everyone is standing with a bowl to beg. Where everyone is standing with a bowl to beg. यहाँ आप देखेंगे वेयर है, यह सेंटेंस के बीच में आया है, जो इससे पहले वाला डायलॉग का ही हिस्सा है। भूखों और मक्कारों का देश तुम्हारा, जहाँ हर कोई भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर खड़ा है। तो मैं बता रहा था WH फैमिली व्हाट, वेयर, व्हेन सेंटेंस के बीच में आता है, तो वेयर जिसका मीनिंग कहाँ होता है, कहाँ से जहाँ हो जाता है। जैसे प्लीज़ टेल मी व्हाट यू नो, कृपया करके मुझे बताइए जो आप जानते हैं। यहाँ व्हाट का मीनिंग क्या से जो हो गया। ठीक उसी तरह से वेयर का मतलब यहाँ जहाँ है, जहाँ हर कोई भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर खड़ा है। वेयर एवरीवन इज स्टैंडिंग विद अ बोल टू बेग। बॉल बोलते हैं प्याला या कटोरा को। और नेक्स्ट सीन में फिर विलन सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहता है, और तुम्हारे कुछ नेता हमेशा सफ़ेद चोगा उतार कर करप्शन के बाज़ार में नंगा नाचने के लिए तैयार रहते हैं। एंड सम ऑफ योर लीडर्स आर ऑलवेज रेडी टू टेक ऑफ देयर वाइट रॉब्स एंड डांस इन द मार्केट ऑफ करप्शन। And some of your leaders are always ready to take off their white robe and dance in the market of corruption.
इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है उतारना, जैसे कपड़े वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है रॉब, ROBE, जिसका अर्थ होता है पोशाक या चोगा। आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।